होमीज नया साल नई वीडियो जो होने वाली है पिछले साल के बारे में। पिछले साल मैंने वीडियो बनाई थी माय बेस्ट एंड वर्स्ट एनिमे 2024 और आज बेस्ट एंड वर्स्ट एनिमे मांगा मानवा जो कवर करा है ऑफ 2025। तुम लोग याद होगा लास्ट टाइम मैंने टियर लिस्ट करा था जो सब मैंने यूट्यूब पे कवर करा है, इस साल भी करूंगा। पर इस साल मैं वो एनिमे और मांगा के बारे में बात करने वाला हूँ जो मैंने कवर नहीं करे पर पढ़े जरूर है, मतलब ऑफ स्क्रीन। शुरू करते हैं वो एनिमे मांगा मानवा जो मैंने कवर करे इस साल। लेट्स बिगिन विद जुजुत्सु काइसेन। हाँ बिल्कुल 2024 अक्टूबर में वो खत्म हो गया था। 2025 में कहां से लाया उसको? अरे कुछ और इन्फॉर्मेशन लीक करी थी ना, गोजो कैसे मरा था। ही वाज केयरलेस, दैट्स हाउ ही गॉट कटेड इनटू 2 पीसेस। और भी कुछ वीडियो थी इसलिए उसको यहाँ पे उठा लाए। और ऐसे मैं लास्ट ईयर कर रहा था जो मैं सीरीज कवर करने में मल्टीपल पार्ट्स आते हैं उनको मैं कहीं भी रख देता हूं जहां मेरा मन करता है। नेक्स्ट वन गोना बी लुकिज्म। मुझे बताने की जरूरत नहीं इसके बारे में कुछ भी। 2024 के अंदर डैडी व्यू चैनल की जो हाईलाइट थी वो जुजुत्सु काइसेन की मांगा। आज डेट पे मुझे काफी लौंडे मिलते हैं, काफी बाहर, काफी जिम में। क्या बोलते हैं, आप कब से फॉलो करते आ रहे हैं जुजुत्सु काइसेन की मांगा से ना। जो स्पॉटलाइट था वो 2025 के अंदर जुजुत्सु काइसेन चुरा लिया लुकिज्म ने। भाई वो क्या पीक हिट करे लुकिज्म के अंदर हमने। तुम खुद गूगल ट्रेंड्स पे जाके देखो, वेब सर्च के अंदर पिछले एक साल में लुकिज्म कहां से कहां पहुंच चुका है। अपन लोगों ने करा है हाइप के चलते। एंड नॉट ओनली ऑन वेब सर्च, अगर तुम यूट्यूब सर्च पे भी जाओगे तो वहां पे भी तुम्हें सेम हाल देखने को मिलेगा। लाइक लिटरली पीक हिट कर चुका है लुकिज्म इधर तो। एंड ऑल थैंक्स टू यू ऑल। और मैं लुकिज्म की बात करूं मुझे वो कितना पसंद आया तो भाई देखो मैं एक पैटर्न समझ चुका हूं कि पीटी जो ऑथर है लुकिज्म का वो हर एक आर्क के साथ ना टोन बढ़ाते ही जा रहा है। लाइक जब हंट फॉर गाना खत्म हुई थी अब लाइक ओके हम थोड़ा स्लो डाउन करेंगे, बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा। हमें इसके बाद गन का 5 मिला, उसके बाद बुसाना शुरू हो गई, उसके बाद इंचोन और अब वॉर शुरू हो चुके हैं। पीटी जस्ट नॉट स्टॉपिंग एंड वी ऑल वांट दैट। नेक्स्ट माय गोट माय यंग लॉर्ड बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स। जैसा मैं इसके हर वीडियो में बोलता हूं मैं आज ही बोलने वाला हूं, हर एक चैप्टर पिछले वाले से लाख गुना बेटर होता है। मेरे को मजा आ जाता है। अभी रिसेंटली मैं उदयपुर गया था, आई वाज एंजॉयिंग, पर तभी बोरुटो के स्पॉयलर्स आई एम लाइक ओ माय गॉड ये क्या बात हुई। लाइक मैं बाहर घूम रहा हूं और यहाँ पे बोरुटो, हिमावारी, कवाकी सभी बिड लिए। खैर अगर मैं ओवरऑल बात करूं बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स के बारे में, एब्सोल्यूट सिनेमा कम ऑन। अब हम फाइनली कुछ टियर लिस्ट में घुसाने वाले हैं और हम शुरू करेंगे विद माय चांस डेली लाइफ। आई डोंट रिमेंबर मुझे कैसे इसके बारे में पता लगा था, मैंने कहा किसी पोस्ट पे या कहां ढूंढना था इसको, पर जब मैंने ढूंढा और जब मैंने पढ़ा आई वाज लाइक आई नीड टू कवर दिस। जितना मैं ट्रॉमेटाइज हूं उतना तुम्हें भी करूंगा। जो रिचुअल है हमारा, और जितना मुझे याद है मैं 2025 की पहली वीडियो इसी के ऊपर बनाई थी शायद से। हाँ इस साल की पहली वीडियो ये होने वाली है कि हम पिछले साल की बात कर रहे हैं और इसके बाद लुकिज्म का अगला चैप्टर आएगा संडे को मैनेजर किम। पर चिंता मत करो, जनवरी के अंदर तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए एक डिस्गस्टिंग मांगा पक्का आएगी, वो तो मैं पक्का लेके आऊंगा, चिंता मत कर। खैर मैं बात करूं माय चांस डेली लाइफ की, देखो इसके अंदर हमें डिस्गस्टिंग चीजें ब्रूटैलिटी देखनी थी, इसी वजह से तुमने वीडियो पे क्लिक करा था और तुम्हें वो देखने को भी मिला। तो डेफिनेटली एस टियर। मैं पहले ही बोल दूं मैं सारी टियर लिस्ट वाला मजे में कर रहा हूं, ठीक है। मैं आपको सीरियस थॉट में डाल रखी भाई इसमें ये हुआ था वो हुआ था, कुछ नहीं, मजे में कर रहा है मैं चीजें। नेक्स्ट सोलो लेवलिंग सीजन 2, इसमें बस और फार्मिंग हो रही है। वो तो मीम था ना कि नेम 3 कैरेक्टर्स अदर देन जिन सोलो लेवलिंग, वो सही में सच होता दिख रहा है मुझे आज के टाइम पे। लाइक मैंने उसको गेम खेल लिया सोलो लेवलिंग 28 मिलियंस में व्यूज गए हैं, बट स्टिल ऑल आई रिमेंबर इज एग्रेस बेरू और वो भालू था, टैंक नाम था उसका, नहीं कुमा तो ट्रैक्टन में था यार। खैर जो भी है, सोलो सीजन 2 मैं उसे बी पे रखने वाला हूं। इसके बाद जुजुत्सु काइसेन की फैन मेड मांगा एब्सोल्यूट स्कैम। देखो बहुत सारे एनिमे मांगा के फैन मेड कॉन्सेप्ट बनते हैं, राइट। ड्रैगन बॉल की बहुत सारी फैन मेड मांगा एग्जिस्ट करती हैं, बट उनमें से कोई भी जो असली ऑथर है उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है। लाइक जो ऑथर था पहले तो वही बोल रहा था कि भाई गेम बनाने आता है एंड ऑल दैट, मैं उसे बटर लिख दूंगा, उसने ऐसे प्रॉमिसेस करे और फिर उसने क्या डिलीवर करा, पीस ऑफ शिट। सो दिस के फैन मेड मांगा स्ट्रेट टू कबाड़। नेक्स्ट बॉय ऑफ द डेड, एक बीएल मांगा। आई रिमेंबर, तुम्हें दिलाने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला है मैं एक यूरी मांगा कवर करूंगा। बीएल होता है बॉयज लव, यूरी होता है गर्ल्स लव। यूरी कवर करेंगे पर अभी मैं बॉयज ऑफ डेड पे। तो देखो मैंने इतने बीएल मांगा तो नहीं पढ़ी है, आई डोंट हैव एनी आइडिया कि लड़कियों को बीएल मांगा क्यों पसंद आती है। तुम्हें क्यों देखने हैं दो लोगों को चुम्मा करते हो, क्यों? लड़का लड़की को देख लो ना, हैव सम नॉर्मल कैजुअल रोमांस। पर तुम्हें क्यों देखना कि दो लोग चिपक रहे हैं। तुम्हें बॉयज ऑफ डेड को रखूंगा, अच्छा है देख लेना, तुम्हारी मर्जी। नेक्स्ट वेलकम बैक अलाइज। सुनो मैं उसका पार्ट 2 नहीं बनाऊंगा। देखो मुझे पता है पास्ट वाले व्यू ने क्या बोला था, अगर तुम वीडियो पसंद आएगा पार्ट 2 बना दूंगा, बट उस टाइम ना मैंने पूरी मांगा पढ़ी नहीं थी। जब मैंने खुद से पढ़ी एंड आई वाज लाइक ओके आई कैन नॉट कवर दिस। हाँ मेरी गलती, मैंने इस बारे में कोई बात नहीं करी, पर आई वाज लाइक ये कुछ ऐसा है जो तुम्हें खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए पढ़ के। तो हाँ मैं छोड़ डालने वाला हूँ, अभी देखो पेपर, मेरा कुछ भरोसा नहीं है, हो सकता है आगे आने वाले महीने के अंदर मैं पूरा कवर कर दूं उसको एक वीडियो के अंदर। लेट्स मूव ऑन टू वन ऑफ द बेस्ट, ओ सॉरी द बेस्ट फैन मेड मांगा ऑफ ड्रैगन बॉल काकू में। मैंने लोगों से ये सुना था कि वन ऑफ द बेस्ट या दी बेस्ट फैन मेड मांगा है ना। लाइक सीरियसली, लाइक तुम दी बेस्ट बोल रहे हो, तुम वन ऑफ द बेस्ट नहीं बोल रहे हो, आर यू श्योर अबाउट दैट? और जब मैंने पढ़ी आई वाज लाइक
I agree with you. This is the best fan made manga of Dragon Ball. देखो शो लाइन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, काफी टाइम लग गया उसके अंदर. But if you ask me, it's going pretty good. Now स्टोरी को साइड करके अगर हम आए आर्ट पे, oh my god, the quality, the efforts, come on भाइयों, it is absolute cinema. इससे पहले हम नेक्स्ट मांगा पे चले, मैं बता दूं जो सारी मांगा मैं कवर करना हूं सबके लिंक तो डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे. एंड ऑल्सो मैंने काकू में पूरी कवर कर रखे, लाइक 30 चैप्टर है वहां तक कवर कर रखे मैंने. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन जो होने वाली है फीटस कलेक्शन. पहले जब मैं इसकी लिस्ट बना रहा था कि मैंने कौन कौन सी मांगा एनिमे मानवा कवर करें इस साल के अंदर, तब आई वाज लाइक इसको मैं लास्ट में रखूंगा, इसको मैं रखने वाला हूं, मत देखना ये. बट अब मेरे मन में थॉट आया, देखो उसका नाम क्या है, फीटस कलेक्शन. जिस बंदे ने बनाई है वो एचडी बनाने में बहुत फेमस है. अब एक विलन से मैं बुरे काम एक्सपेक्ट करूंगा ना, अगर बुरे काम नहीं करेगा तो कहेगा विलन हुआ फिर वो. तो इसीलिए फीटस कलेक्शन गो स्ट्रेट टू अभी जाके देखो और ट्रॉमाटाइज हो जाओ. नाउ नेक्स्ट ड्रैगन बॉल डायमा. देखो जब इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, जब मुझे पता लगा था कि ड्रैगन बॉल की नई सीरीज आ रही है 6 साल बाद, आई वाज सुपर हैप्पी. बट वो खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई बिकॉज कुछ टाइम बाद मुझे पता लगा दैट अकीरा सेंसेई लेफ्ट अस. जितना मेरे को याद है मैंने उसका व्लॉग भी डाला था और मैं ऑलमोस्ट उस टाइम पे रो भी गया था. देखो मैं इमोशनल हुआ था. मैं ड्रैगन बॉल बचपन से देखता आ रहा हूँ और सुनना के जो ओरिजिनल क्रिएटर हैं जो यहाँ से बनाते आ रहे हैं, he is no more. इंसान इमोशनली अटैच हो जाते हैं, मैं भी हूँ. खैर मैं बात करूँ ड्रैगन बॉल डायमा की, तो देखो उसके अंदर काफी हमें लोर के बारे में पता लगता है कि जैसे जो अपना माजिन बू है उसका ओरिजिन एक्चुअली था क्या. ऑल्सो हमने एक नया रेल्म डीमन रेल्म कवर करा था. साथ में इसी सीरीज के अंदर SSJ4 कैनन हो जाता है जब गोकू ट्रांसफॉर्म होता है. बट मैं आज डेट पे बोल लूंगा ड्रैगन बॉल GT के अंदर जो SSJ4 था दैट वाज पिनेकल. वो थी गोकू की असली सियान ट्रांसफॉर्मेशन, गोइंग प्योर, गोइंग रॉ. ये वाला ठीक था बट भाई वो अलग. खैर मैं बात हूँ ड्रैगन बॉल डायमा की, तो अगर तुम ड्रैगन बॉल फैन हो अभी जाके देखो, यू कैन नॉट मिस आउट ऑन दैट. नेक्स्ट माय यादरे गर्लफ्रेंड लर्क्स मी इनटू द डंजन एंड देन कीप किलिंग मी. इसका भी मैंने रिसेंटली भी नेक्स्ट पार्ट कवर करा था. जिन्होंने वीडियो नहीं देखे, बेसिकली एक लौंडा होता है जिसको विलेज में काफी लोग बैश करते रहते हैं पूरे टाइम, बट एक लड़की का ध्यान रखती है. वो सोचता है इसका विलेज से भाग जाऊं और दिन भाग रहा होता है. जो कुछ बुरे लोग हैं वो उस लड़की जबरदस्ती कर रहे होते हैं. आई कैन नॉट से दैट ऑन यूट्यूब. और उस चक्कर में उसको मार भी देते हैं और नाम उसके प्रेमी मतलब अपने MC पे लगा देते हैं. तो अपने MC को सजा मिलती है, कैसे डंजन में भेज देता है, उसको कोई क्लियर नहीं कर पाता. वहां तो उसे पावर मिल जाती है, इससे वो बार-बार रीसेट कर सकता है अपनी लाइफ को, जैसे लाइक आ डूड फ्रॉम री0. बट यहाँ पे कोई प्रोग्रेस होती नहीं. लाइक लौंडा मरता रहता है, आगे बढ़ता है स्टोरी के अंदर. मैंने रिसेंटली भी स्टोरी और कंटिन्यू कवर करी थी और थोड़ी बची हुई है, फिर से वीडियो बना दो उसमें कवर कर दूंगा. बट हाँ इसको मैं रखने वाला हूँ ठीक है. बस एक तो मैं अनॉय हो गया भाई तो कुछ कर क्यों नहीं रहा है, तो बस मर ही जा रहा है साले. मैं थोड़ा बहुत हो गया था इसलिए बता रहा हूँ. बाकी भाई उसमें जो बैड नेक्स्ट द हीरो टुक एवरीथिंग फ्रॉम मी, तो मैंने उसकी मां के साथ टीम फॉर्म कर ली. एब्सोल्यूट गीगा जेट राइट हियर. ये किसी का मांगा थी एंड वी कैन नॉट लाई हियर. हम सबको काफी पसंद है ये मांगा. सीन होता है कि अपने MC को उसके पार्टी से निकाल देते हैं, तो अपने MC क्या करता है उसे पार्टी में जो लोग थे उन सब की मम्मियां पटा लेता है. दिस इज व्हाट आई कॉल रिवेंज. इसका प्लॉट भी थोड़ा फनी और इंटरेस्टिंग है, तो मजे पड़ सकते हो. तो मैं समझ रहा हूं अच्छा है, देख लो पे. नेक्स्ट डू यू थिंक यू कैन रन अवे फ्रॉम मी आफ्टर रीइंकार्नेटिंग नी-चान. ये कुछ ऐसा पीस ऑफ आर्ट था जो मैंने आज तक नहीं पढ़ा था. बेसिकली एक सिस्टर अपने ब्रदर से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होती है, बहुत ज्यादा. तो उससे बचने के लिए लौंडा मर जाता है और वो रीइंकार्नेट होता है दूसरे वर्ल्ड के अंदर. पर उसे वहां पता लगता है उसकी बहन भी सेम वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो चुकी है और उसे भी पीछा कर रही है. मैंने पूरी कवर तो नहीं करती, पर जितनी करी थी उसके एंड में हमें ये पता लगा था कि जो उसकी बहन है शी कैन एक्चुअली ब्रेक द फोर्थ वॉल. लाइक वो हमसे बात कर रही थी कि मैं अपने भाई का भी और पीछा करूंगी. टू बी ऑनेस्ट ये मेरे कुछ यूनिक एक्सपीरियंस था, तो मैं तो पक्का रखने वाला हूं अभी देखो पे. इसके बाद द शेयर्ड हाउस सीक्रेट रूल. दिस इज एन HENTAI. ना मैंने कवर नहीं करा था, पर इसका हिंदी डब आया था. यस हमने उस चीज का भी हिंदी डब देखा था. और ऑफ कोर्स हिंदी डब आए और तुम्हारा चैट रिव्यू ना करे, हाउ इज दैट पॉसिबल. हाँ ठीक है अटैक ऑन टाइटन सीरीज का आया करूंगा, मैंने डाउनलोड रखा हुआ है. पर हम बात करूं उसके हिंदी डब के बारे में, तो आई डोंट रिमेंबर दैट मच. आई थिंक इट वाज फाइन बिकॉज इस चीज हिंदी डब में क्या ही मैं क्या कंप्लेंट करूं इस हिंदी डब के अंदर. मैं ये बोलूं कि मुझे इमोशन फील नहीं हो रहा. अरे हो रहे इमोशन फील भाई. मैं सोच रहा हूं मैं कहां रखूं इसे, अभी जाके देखो. पर नहीं अभी मत देखना इसको. ठीक है देख लेना पे. नाउ आफ्टर दिस ड्रैगन बॉल सुपर मांगा. शांत रहो मुझे पता है, आई नो मैंने इसके मात्र 4 चैप्टर कवर करे एंड देन disappeared. I left it like मैंने कभी कवर ही ना करा. मुझे पता है इस चीज के बारे में. देखो ओवर द टाइम मैं चीज समझ चुका हूं कि तुम लोग क्या चाहते हो मुझसे. नहीं मैं वो नहीं देने वाला, वो बिल्कुल नहीं. मैं बात कर रहा हूँ वीडियोस और उनकी लेंथ की. मैंने देखा लौंडे बोलते हैं कि और लंबी वीडियो चाहे फिर वो लुकिज्म हो चाहे फिर वो कोई भी सीरीज हो. पीपल वांट कि मतलब लंबे पार्ट्स में ना तो एक वीडियो के अंदर या मैं 2-3 वीडियोस में कवर कर दूं पूरी सीरीज को. सो मैं कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ इसके साथ भी. तो हाँ मैं इसको रैंक तो नहीं करने वाला, बट अगर तुम्हारा मन करता है तुम जाके देख सकते हो. नाउ नेक्स्ट जो है एक मानवा पिग पेन. देखो यूजुअली जो ये मांगा मैं
मैं कवर करता हूँ, जितने मैं वीडियो में कवर करनी होती है 90% ऑफ द टाइम मैं उतनी ही पढ़ता हूँ। और सेम था पिग पेन केस में भी, जब मैं पार्ट 1 कवर करता आई वाज लाइक लॉन्डन आइलैंड में फंस चुका है, फैमिली एक्सपोज करेगा, उनको हरा देने भाग जाएगा। बट पार्ट 2 और 3 में जो हमें प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, कम ऑन एवरीवन, दिस इज एब्सोल्यूट सिनेमा राइट हियर। ना इसके बाद गोकू वर्सेस साइतामा फैन मेड मांगा, इतना ज्यादा कुछ था नहीं, ये बस एक फैन मेड मांगा थी जिसने गोकू और साइतामा दोनों फैंस का दिल नहीं तोड़ा। मैं इसको रखूंगा हाँ अच्छी है, देख लेना मन करे तो। नाउ नेक्स्ट गोन की मांगा एंड कम ऑन एब्सोल्यूट सिनेमा। देखो मैंने इसका बचपन में शो देखा है, जब मैं बता रहा था कि इसकी मांगा भी है, आई वाज लाइक ओ माय गॉड मुझे कवर करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, आई नीड टू कवर दे। और कवर दे मुझे मजा ही बहुत आया। लाइक गोन कैरेक्टर ही ऐसा है, एकदम मस्त मौला रहने वाला कैरेक्टर, दुनिया घंटा फर्क नहीं पड़ता उसको, जो मन करेगा वही करेगा। मैंने भी इसकी मांग कवर करी थी, मैंने कुछ शायद 10 या 11 चैप्टर कवर करे थे, उसके आगे बहुत सारे, पर यही हो रहा है गोन नए एडवेंचर्स पे जाता है बेसिकली, और वहां जाके वो जो मन करता है वही करता है। बट हाँ इसको मैं डेफिनेटली रखने वाला हूँ एब्सोल्यूट सिनेमा पे। फॉर मी दिस इज एक और रीजन कि मैं एब्सोल्यूट सिनेमा में रखने वाला हूँ, और वो है इस मांगा की स्पेशलिटी। द थिंग इज इस मांगा में डायलॉग्स ही नहीं है। हाँ इसमें हम जानवर को देख रहे हैं तो क्या डायलॉग उसके अंदर, बट इसका जो आर्ट स्टाइल है उससे जो इमोशंस डिलीवर होते हैं दे आर इनफ। द डूड इज मास्टर एट हिज वर्क। तो हाँ एब्सोल्यूट सिनेमा से नीचे नहीं आने वाली चीज। आगे बढ़ते हैं और अगली है द चाइल्ड ऑफ गॉड मांगा। दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी यूनिक। पहली बात इसका आर्ट स्टाइल, दूसरी बात द मेन कैरेक्टर दैट हैज गॉड कॉम्प्लेक्स। ऐसा में दिखाया जाता है, पर्सनली मेरे को लगता है द डूड इज मेंटली रिटार्डेड। लाइक उसने बचपन में क्या करा था, अपने पूप खा लिया था और बच्चों से क्या हरकत करवाता है वो बहुत गंदी थी, और उसका अंत कैसे होता है मैं वो नहीं बताऊं, खुद आगे देख लेना। सो हम ऐसे रखने वाला हूं, अभी जाके देखो पे, बिकॉज़ ये कुछ तुम्हारे लिए बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस होगा इसलिए। नेक्स्ट गोना बी द हाइड आउट मांगा। नाउ पर्सनली मैंने एक बंदे की वीडियो देखी थी, उसके बाद मैंने इस मांगा को डिस्कवर करा था, कोई बाहर का बंदा था शायद से। नाउ बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट द स्टोरी फॉल्स फ्लैट। कवर करते टाइम ऐसे तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूं डिलीवर भी करना होता है मुझे, इसलिए मैं चीजों को थोड़ी हाइप और इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बनाना होता है। बट पर्सनली मैं स्टोरी पूरी पढ़ ली थी, लाइक ये कुछ स्पेशल तो नहीं है इसमें इतना ज्यादा, बट ठीक है थोड़ा एक्शन थोड़ा थ्रिल वगैरह है इसके अंदर, और एंड हाँ वो थोड़ा ठीक लगा मुझे। लगा था एओटी का एंड था, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, वही सीन था यहाँ पे भी। तो हाँ मैं इसको रखने वाला हूँ ठीक हैप्पी। नाउ नेक्स्ट वन 20th सेंचुरी बॉयज। मैंने इसके 2 पार्ट कवर करे हैं, और जितने कवर करे मैंने उतनी पढ़ी थी तब तक, ठीक है। और उसके बाद मैंने पूरी पढ़ डाली है, कुछ 200-300 चैप्टर है इसके, और जब मैंने पूरी पढ़ ली थी, मैंने कहीं अनाउंस नहीं करा, मैंने कहीं बताया नहीं ये चीज, बट मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इसको या तो 1 वीडियो या 2 वीडियो में कवर करूंगा कंप्लीटली। जो कुछ ऐसा तुम्हें पढ़ना चाहिए और तुम नहीं पढ़ पा रहे तो मैं तुम्हें जरूर डिलीवर करूंगा। सो यार दिस इज स्ट्रेट अप टू एब्सोल्यूट सिनेमा। नेक्स्ट नारुतो एक्स निंजा टर्टल्स की कॉमिक। देखो पहली बात नारुतो अपने दिल में बसता है, ठीक है, और दूसरी बात कुछ है ही नहीं, इसलिए जाने वाली है, अच्छा देख लेना पे। इसके बाद आती है एक ऐसी मांगा का एक चैप्टर आया एंड देन इट गॉट कैंसल्ड, चीट स्लेयर। नाउ ये एक इसेकाई मांगा थी, पर इसके अंदर सीन ये था कि जो सारे एंटागनिस्ट है ना वो डिफरेंट इसेकाई जो फेमस इसेकाई हैं, जैसे अपना रिमरू और ऐसे होगा किरीटो, वो एंटागनिस्ट है, मतलब उनका ग्रुप है जो एक्चुअली एंटागनिस्ट है, एंड दे हैव डन सम वेरी बैड स्टफ। तो लोगों ने कंप्लेंट करा कि भाई जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं तुम उनको पोर्ट्रे कर रहे हो गलत शैडो के अंदर, मत करो यार कहते। टू बी ऑनेस्ट इट वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग, और चैप्टर आते डेफिनेटली कवर करता मैं, बट मौका नहीं मिला, पर मैं ऐसे रखने वाला हूं, अच्छा देख लेना पे। नेक्स्ट स्वीट होम की मानवा। देखो मेरी बात सुनो, अगर इस वीडियो के बाद तुम फ्री हो तो मैं खुद कह रहा हूं, जो मैंने बाकी सारी मांगे बारे में बोला कि अभी देखो उन्हें बाद में देख सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं, बट ये अभी देखो दिस हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट ज़ॉम्बी मानवा आउट देयर, मेरे लिए तो है। इसके अंदर खाली ज़ॉम्बीज का मार धाड़ने, इमोशन, स्ट्रगल बहुत चीजें जुड़ी हुई हैं, और पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई है। और हाँ खत्म होने वाला था कि इसके एक और मानवा है पहले की टाइम में सेट है, उस मानवा का नाम है शॉटगन बॉय। ऑफ कोर्स मैं कवर करूंगा, खैर अभी जाने वाली है एब्सोल्यूट सिनेमा के अंदर। इसके बाद ड्रैगन बॉल हाकाई, जिसका मैंने एक ही पार्ट बनाया बस। देखो रीजन ये है कि वो जो मांगा है बहुत लोर हैवी है, वो लाइक उसके एक पेज के अंदर बहुत सारे डायलॉग्स भरे पड़े हैं। मैं देखकर समझ आता कि भाई बंदे ने स्टोरी पे बहुत फोकस करा है, थोड़ा बहुत नहीं लिटरली बहुत ज्यादा। मैंने सोचा कवर नहीं करा, बट फ्यूचर के अंदर में भी जैसे मैंने बोला इधर 1 या 2 एपिसोड के अंदर पूरी खत्म कर दूंगा, पर अभी के लिए अच्छी है, देख लेना पे जाएगी। now, इसके बाद माय होमी माय बॉय ओकारो डान डान सीजन 2। दिस वन वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग। पहले तो हमने मोमो के जो एक्स था, जो एक्चुअली बचपन में चढ़ाता था अपना जीजी, वो सारा सीन शॉट करा हमने, और बिल्कुल एंड में हम एक एलियन देखते हैं जो ओकारो चिपट जाती है। द डूड इज ईटिंग ऑल द फ्लेवर्स ऑफ कैंडी। कह रहा है ये बढ़िया, टाइम मिले जरूर देखना है इसको। नाउ नेक्स्ट मेरी फैन मेड मांगा। ये क्रिएटर है एस एन में, उसने बनाई थी, एंड लेट मी टेल यू होमीज आई एब्सोल्युटली लव्ड इट।
देखो उस टाइम मेरे चैनल पे लुकिज्म बहुत फेमस हो रखा था, तो उसने गन वगैरह को तो ऐड करा, बट उसने क्या मिस आउट नहीं करा वो है बोरुटो को। जब मैंने देखा मैं यंग लॉर्ड के साथ हूं, लाइक ये मैं कवर करूंगा। जितना प्यार मैं करता हूं यंग लॉर्ड को तुम्हें पता नहीं। खैर जो भी है, अगर तुमने नहीं देखा जरूर देखना। एंड फॉर मी दिस इज एब्सोल्यूट सिनेमा। नाउ अनदर वन जो जाने वाला है एब्सोल्यूट सिनेमा के अंदर वो है शामो। शुरू में जब मैंने इस मांग के बारे में सुना था मैं लाइक ओके डिस्गस्टिंग, थोड़ी डिस्टर्बिंग और थोड़ा मादाड़ होने वाला है। ये बेस्ड है सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर और ये बहुत बढ़िया है, तो डेफिनेटली एब्सोल्यूट सिनेमा नहीं देखा जरूर देखो, खुद पढ़ो जाके। नाउ नेक्स्ट माय चांस डेली लाइफ का लाइव एक्शन। जब मैंने देखा था ना आई वाज लाइक क्यों, क्या नीड थी ये बनाने की। जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी था उन्होंने क्या माइंड में आया, उन्होंने पहले माय चैन पढ़े अंदर एक ओके इसका लाइव एक्शन चाहिए हमें, इसका लाइव एक्शन चाहिए हमें। अब देखो मैं लाइव एक्शन पूरा देखा है और मैं लाइव एक्शन किससे कंपेयर करूंगा, उसके ओरिजिनल सोर्स से। ऑफ कोर्स मांगा के अंदर ब्रूटैलिटी थी, उसमें कोई होल्ड बैक नहीं था, बट इसके अंदर लास्ट वाले पार्ट के अलावा कुछ इतना मुझे लाइक खास नहीं लगा। हाँ एक पार्ट में माय की आंख खाता है और एक पार्ट में उसके साथ जो काम करती है एक और मेड, वो माय को लिटरली काट डालती है बहुत पीसीस के अंदर। बस मांगा में जो ब्रूटैलिटी थी लाइव एक्शन उसके आसपास बिल्कुल नहीं। ऑल्सो आई वोंट रिकमेंड यू टू वॉच इट। तो हाँ मैं इसको डालने वाला हूँ, मत देखना ये पे। नाउ नेक्स्ट नाकिटाशी द एनिमेशन। ये एनिमे नहीं है, मेरे को पहले लगा था कि एनिमे होगा एंड बॉय आई वाज रॉन्ग। इसका बेसिक प्लॉट ये था कि एक आइलैंड है और ज्यादातर लोगों को छोड़ के मेन सिटीज की तरफ जा रहे थे जॉब वगैरह तलाश में। नाउ लोगों को बुलाने के लोगों को यहाँ रोकने के लिए यहाँ गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि काम करते हैं और कुछ नहीं करते, बस जनता को बोल देते हैं जिसके साथ करना है जहां करना है करो, हम नहीं रोकने वाले। तो तुम्हें ऐसा भरा पड़ा है लाइक देता स्कूल जहाँ पे घंटे बजते सब करना शुरू हो जाते हैं। हाँ समटाइम विदाउट कंसेंट भी। अब देखो हर किसी को तो नहीं पसंद ना कुछ भी शुरू कैसे भी शुरू हो जाए, तो टीम फॉर्म होते हैं जो लोगों को रोकती है और सक्सेसफुल नहीं हो पाते एंड में। मैं तो रिकमेंड नहीं करने वाला ये तुम्हें, तो हाँ मत ही देखना, ये पे डालने वाला हूँ मैं इसको। नाउ नेक्स्ट हिक्की, एक छोटी सी मांगा जो हमें बार बार मेन मुद्दे से भटकाती रहती है और एंड में आगे रिवील होता है कि सच तो कुछ और ही है। मैं इसके बारे में ज्यादा बात तो नहीं कर सकता हूँ वरना स्पॉइल ही हो जाएगा तुम लोगों के लिए, पर हाँ ये ठीक ठीक जाके देख लेना बाद में। आगे बढ़ते हैं और अगली है इची द किलर। ये भी तुम्हें कुछ अलग एक्सपीरियंस देगा। बेसिकली एक बंदा है इची जो किलर है, किनको मारता है वो याकुजा वगैरह है कोई, तो हाँ वो शैतानों के लिए शैतान है। और जो इची है वो थोड़ा हिला हुआ है, लाइक जब भी वो मारता है काटता है वो हॉर्नी हो जाता है और वहाँ पे फिर करके जाता है, लिटरली ऐसा करता है वो। मैंने उसे पूरी मांगा कवर नहीं करी है, आई एम प्लानिंग टू डू इट बिकॉज मांगा में ना आगे उसके बहुत एफ्ड अप सीन्स हैं, तो डेफिनेटली मैं क्या करूंगा उसको खरे में डालने वाला हूं, तो अच्छी है देख लेना पे। नेक्स्ट होने वाली है एक मानवा जो है लिवायथन। मैंने सब तक 2 पार्ट्स कवर करे एंड यू गाइस लव्ड इट बिकॉज़ स्टोरी एक्चुअली इंटरेस्टिंग है। लाइक एक बाप अपने 2 बच्चों से मार रहा होता है काफी टाइम से और जब वो मर जाता है उन्हें पता लगता है उनका बाप एक्चुअली क्या चीज था। ही वाज यूज्ड टू कॉल द लिवायथन स्लेयर। उसने टाइम पे एक लड़की को बचाया था और लड़की बड़े होके लिवायथन स्लेयर के बच्चे जो अपने एमसी है उनको बचाती है। एक काम करो कोई ना कमेंट में लिख देना कि मैं इस वीडियो में कौन कौन सी प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं फ्यूचर में मांग कवर करूंगा, ठीक है ना, फिर मतलब हिसाब रहेगा, मैं पक्का कवर करूंगा। खैर अभी लिवायथन जाएगा अभी देखो पे। इसके बाद वी हैव जुजुत्सु काइसेन मॉड्यूलो। ना जिन लोगों को नहीं पता जुजुत्सु काइसेन मांगा जहाँ पे खत्म हुई थी, ये उसका आगे कंटिन्यू होती है स्टोरी कुछ 60-70 इयर्स बाद, जहाँ पे अर्थ के ऊपर अब एलियंस आ चुके हैं और अभी करंटली एलियन वर्सेस सॉर्सर का फाइट हो रहा है, जहाँ पे अपना यूजी, नोबारा, माहोरा, रिका सब वापस आ चुके हैं एक्सेप्ट फॉर गोजो। देखो मैं तुम्हें सच बताता हूँ ये ना इतनी चल नहीं रही थी इतनी अच्छी। लाइक 3rd चैप्टर के अंदर सॉर्सर टाइगर से लड़ रहे हैं, तो क्या हाल हो चुके इनके। इसकी हाइप नीचे जा रही थी तो गई सोचा पॉन का ड्रॉप ले आता हूँ और वही हुआ, हाई वापस बन चुके इसकी। तभी तो मैं कवर कर रहा हूँ ऑनेस्ट दूंगा एटलीस्ट। खैर मैं छुड़ा लूंगा, चाहे देख लेना पे। नेक्स्ट वन गोना बी डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल पार्ट 1 एंड दिस थिंग राइट हियर डिड नॉट डिसअपॉइंटेड मी एट ऑल। मुझे अब भी याद है मैंने जब रिव्यू बनाया था जो एंड वाला पार्ट था उसमें कितना फटा था। देखो जब एनिमे को डिफेंड करने की बात आती है अपन बैठा ही था। क्या मैं तो डालने वाला हूँ, अच्छे देख लेना पे। नेक्स्ट वन अनदर मूवी जो है चेनसो मैन रेजे आर्क मूवी। देखो भाइयों इसमें एक सीन आता है माँ की माँ और रेजे दोनों बेड पे हैं, एब्सोल्यूट सिनेमा राइट है। हाँ डेंजी वो सोच रहा होता है बट स्टिल देखने को तो मिला ना। और एंड में डिस्कशन होता है, रेज जो तबाही करती है भाइयों, कम ऑन एब्सोल्यूट सिनेमा। नाउ नेक्स्ट वन जो है कांट एस्केप फ्रॉम तात्सुमी गहारा's लव। देखो यू लव बैडी आई लव बैडी, यू लव यान्द्रे आई लव यान्द्रे, और इसमें 5-5 है एंड देयर प्लेइंग अ सॉर्ट ऑफ गेम विद आवर होमी। ना शुरू में अपने होमी को वो ट्रॉमेटाइज कर दी 5 पर बाद में होता कि उनको खुद ही नहीं पता कि गेम क्या है एक्चुअली। जैसे छोटी बहन है उसका नाम याद नहीं, पर बात है शायद हमारी माँ हमारे साथ गेम खेल रही है। पर हाँ ये बड़े मैं डाल लूंगा देख लेना पे। नाउ
नेक्स्ट जो है वन पंच मैन सीजन 3। मैं ना सीधा बोलने वाला था बकवास मत देखना, बट अभी अनाउंस हुआ कि दिस वाज पार्ट 1, मतलब सीजन 3 का पार्ट 2 भी आएगा और जेसी स्टाफ ही बनाएगा वो। मुझे पता है, मैं पहले बताता हूँ जिस में गलती नहीं है, दिक्कत बजट की है, बट हमें वो चीज नहीं चाहिए। तो पता वन पंच मैन बस और बस एक इंसान की वजह से देखता हूँ, ना ही वो साइता मैन, ना ही वो जेनोस है, ना ही वो एटॉमिक समुराई है, ना ही वो अपना किंग है, वो है मून राइडर, द डूड विद द मोस्ट करेज आउट देयर, द एक्चुअल द रियल हीरो। मैं उसकी वजह से देख रहा था, मुझे उसको देखना था, पर इन लोगों ने जो अपनी इमेज खराब करी है ना, तुम खुद बेकार काम कर रहे हो, उसके बाद तुमने बोलते थे कि भाई तुम लोग गंदी रेटिंग दे रहे हो। अरे तुम काम बेकार कर रहे हो भाई, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? हम बेकार से देखे बोले बहुत बढ़िया। हाँ मेरे को पता है, आई नो कि सारी गलती कहाँ है, बैंड है नाम को वालों, उन्होंने बजट कम दिया है, बट देखो बजट कम पे भी अच्छी चीजें बन सकती हैं। ऐसा नहीं कि बजट बहुत अच्छी चीज बनाने के लिए। खैर जो भी मैं करने वाला हूँ ना, ये बेकार है। इसके बाद प्राइवेट पनिशमेंट गेम, ये शुरू में थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी मेरे को, बिकॉज हम 7 दोस्तों को देख रहे हैं जो ट्रैप में फंस चुके हैं और हर एक चीज में कोई ना कोई दोस्त मरे जा रहा है। मजा आ रहा था जब लास्ट स्टेज में चीजें रिवील होती है। भाई जो प्लॉट ट्विस्ट था ना, द थिंग इज जो मांगा है ना, उसमें एक्चुअली पोटेंशियल था मेरे हिसाब से। तो हम कैरेक्टर्स, उनका पास्ट, उनका बिल्डअप और देख सकते थे, बट द ऑथर भी लाइक जल्दी खत्म करनी है, तो उसने बिल्कुल भी नहीं खींची। एक स्टेज एक लौंडा खत्म, आगे बढ़ो, और ये प्रोज भी मुझे बुरी नहीं लगी, तो मैं इसको डालने वाला हूँ अच्छे देख लेना पे। नाउ नेक्स्ट वन जो है हंटर एक्स हंटर। हाँ मैंने इसका पार्ट 1 2024 में कवर करा था, पार्ट 2 2025 के अंदर, पर पूरा कर दिया ना, वो जरूरी बात है। और देखो अगर तुम पूरी देख चुके हो, यू कैन नॉट प्लेस दिस बिलो एब्सोल्यूट सिनेमा, दिस इज एब्सोल्यूट सिनेमा। आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द शोनर इससे इंस्पायर होके बने हैं, या तो इससे, या ड्रैगन बॉल से, या यूयू हाकुशो से। और अगर तुम्हें नहीं पता, हंटर एक्स हंटर और यूयू हाकुशो दोनों सेम बंदे ने बनाए हैं, टोगाशी। दैट डूड इज एन एब्सोल्यूट लेजेंड। और वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, टोगाशी सेंसेई की जो वाइफ है ताओको ताकेओची, वो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फीमेल मांगा आर्टिस्ट है। उनका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट है सेलर मून। मेरे पास एक पर्सनल एडवाइस, अगर तुमने वो नहीं देखा है शो, डेफिनेटली देखना, यू गोना लव इट। ना ये थे वो सारे के सारे एनिमे मांगा मानवा जो मैंने 2025 कवर करे हैं। नाउ लेट्स जंप ऑन टू दोस्त जो मैंने कवर नहीं करे, मतलब मैंने पढ़े बस। सबसे पहले बात करने वाला हूं एनिमे की। लेट्स बिगिन विद कुरोकोस बास्केटबॉल। भाइयों दिस इज एन ओल्ड स्कूल एंड अ गोल्डन शो। शुरू से ही आई वाज लाइक ये अच्छा होएगा, डेफिनेटली अच्छा होएगा, और था भी। मुझे बहुत मजा आया हुए देते, और मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम देखोगे तुम्हारे फेवरेट स्पोर्ट्स एनिमे की जो रैंकिंग है वो पक्का बदलने वाले, ये ऊपर आएगा डेफिनेटली। इसके बाद माय हीरो एकेडमिया, व्हाट कैन आई से अबाउट दिस? इसके फैंडम को मारो गोली। जो शो है भाइयों, सुनो मेरी बात, अगर तुम मुझसे पूछो व्यूक भाई, जो वन पीस है वो एक अलग ही स्टेज पे है, इतने सारे कैरेक्टर्स, इतना कुछ होता है उसके अंदर, एंड एवरी सिंगल थिंग इज कनेक्टेड समहाउ। तो आप जो न्यू जन का शो है उनमें से किसको वन पीस बोल सकते हो? एमएचए को। इस शो ने मेरा जो पर्सपेक्टिव बदला है, मैं बता नहीं सकता उस चीज के बारे में। और हाँ मैं फिर से बोल दूं, मैं वन पीस और एमएचए को कंपेयर नहीं कर रहा हूं। वन पीस अपनी अलग ही रैंक होल्ड करता है। मैं ये बोल रहा हूं कि आज टाइम पे लोग एमएचए को अंडर एस्टिमेट करते हैं। समटाइम फैंस की वजह से पीपल डोंट सी द फुल पोटेंशियल ऑफ दिस शो। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन गोना बी कैंप फायर कुकिंग। देखो 2025 के अंदर ना मेरा ऐसा हो गया था कि लाइक इसका एनिमे बहुत पसंद आ रहे थे मेरे को, तो मैं बहुत सारे देख रहा था, और मैंने बीच में ये देखा था एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। मेरा बस हो गया था कि मुझे इसका बिंज वॉच करने हैं, ठीक है, चाहे कुछ भी मिल जाए, एंड लकीली मुझे बहुत अच्छे मिले, एंड दिस वाज वन ऑफ देम। इसका रिसेंटली भी सीजन 2 भी आया, और मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, उसके अंदर भी कुकिंग वाले सीन ना बहुत रियलिस्टिक फील होते हैं। वेल दे आर एक्चुअली रियल। मापा के स्टूडियो के अंदर कोई बंदा एक्चुअली कुकिंग करता है। हाउ बिजार इज दिस? दे आर एक्चुअली पुटिंग एफर्ट इनटू दिस एंड आई एम लविंग इट। और तुमने इसका नहीं देखा जरूर देखो, तो बहुत मजा आएगा। नाउ नेक्स्ट वन जो है आई गॉट चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकेम अनराइवल्ड इन रियल वर्ल्ड टू। ये एक और थोड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था मेरे लिए। इसका तो है बट नॉट कंप्लीटली। लाइक एक एमसी होता है, उसको अपने घर के बेसमेंट में एक डोर मिलता है, तो दूसरे वर्ल्ड से कनेक्टेड होता है ना, उसको जो सारी प्रोग्रेस करता है वो उसके रियल में रिफ्लेक्ट होती है। बट हाँ इसमें थोड़े कुछ 3D सीजे वाले सीन जो मुझे थोड़े अजीब से लगते हैं। नाउ नेक्स्ट सुकीमिची मूनलाइट फैंटेसी। ये पता नहीं क्यों पर मुझे थोड़ा रिमरू का रिप ऑफ लग रहा था। लाइक देयर इज अ डूड, ही हैज सम बैडीज, और बैडीज थोड़ी सिमिलर सी लग रही थी मेरे को। बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट आई ड्रॉप दिस। हाँ ठीक है, तुम इसने देखा हो, अच्छा लगता हो, मैं देख लूंगा पूरा, बट मैं थोड़ा पक गया था इसमें एक पॉइंट पे आता। नेक्स्ट द एल्फ गर्ल्स कैट इज अ S rank monster. This one is good. Not because में वैसे मूवमेंट्स हैं थोड़े से, मे बी उस रीजन की वजह से भी, बट हाँ बड़े लगा देखोगे तो। There's a
चिली गर्ल, उसके पास एक एस रैंक मॉन्स्टर आ जाता है, वही अपना एमसी होता है, एंड इन द स्टार्टिंग उसे भी रियलाइज होता है कि वो एस रैंक मॉन्स्टर है। लाइक वो धीरे धीरे पावर अप होता है, टिपिकल इस तरह पसंद आएगा। नेक्स्ट, निनगन फ्यूजन, एडवेंचरर्स हु डोंट बिलीव इन ह्यूमैनिटी विल सेव द वर्ल्ड। इसके नाम में ही तुम्हें सब कुछ पता लग जाओ क्या है। बेसिकली देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल जो इधर बिटरे हो चुके हैं या पक चुके हैं लोगों से, तो अपने पार्टी फॉर्म करते हैं एंड दे गोना सेव द वर्ल्ड। हाँ, ये मेरे को मतलब अच्छा लगा। नाउ नेक्स्ट, फेलियर फ्रेम, एंड ओ बॉय आई एब्सोल्युटली लव दिस। देखो इसेकाई ही है एक और मैं लोगों से धोखा मिल जाता है। उसके बाद ही ग्राइंड्स सो मच दैट ही बिकम्स द स्ट्रॉन्गेस्ट। मजा आता है वो देख के। और उसके बाद जो होता है भाई, अपनी टीम फॉर्म करता है, लॉन्डो में आता है, स्ट्रॉन्ग की जैसी टीम में आते हैं, बहुत बढ़िया। जैसे मैंने बोला, मैं लास्ट से थोड़ा इसे एडिटेड हो गया था, तो समझ जाओ। लाइक अगला जो है वो भी इसेकाई ही है, कबूतर बाबू का शो, जो है एक्चुअली इंटरेस्टिंग। थोड़ा शुरू में तुम्हें ऐसे स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन की तरह लगेगा, बट दे आर नॉट स्ट्रक इन द गेम। पर हाँ, इसके मैंने चीज नोटिस करी, और वो ये कि मैंने इसे शुरू करा और खत्म करा, तब उसके बाद मैं उठ पाया। लाइक इसने मुझे बांध के रखा। अगर कोई ऐसा देखना है, ये है तुम्हारे पास। नाउ नेक्स्ट वन, और जो शायद से मैं 2025 का अपना फेवरेट इसेकाई का अवार्ड दे दूंगा, वो है वाइज मैन्स ग्रैंड चाइल्ड। ये भी एक इसेकाई है, एंड भाइयों आई एडोर दिस। मैं लिटरली इसके ऊपर डेडिकेटेड व्लॉग बनाया, इतनी बातें करती इसके ऊपर, और बोल रहा था कि भाइयों प्लीज ये देखो, ये बहुत अच्छा शो है। देखो ये कुछ ऐसा इसेकाई है जिसको मैं रीवॉच करता ही जाऊंगा और मैं बोर नहीं होऊंगा। इसी तरह ऑफ कोर्स मैं लॉन्डो से वर्ल्ड करना चाहता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बट अलग चीज क्या है, स्टोरी के साथ उसका खुद का कैरेक्टर बहुत प्रोग्रेस करता है। लाइक टीम फॉर्म करना, दोस्त बनाना, और एक एक्चुअल अच्छा पार्टनर ढूंढना। जो लव स्टोरी वाला पार्ट है मुझे एक्चुअली पसंद आता है। तो हाँ, मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा, जरूर देखना। ये आगे बढ़ते हैं, और ये वाला तो भाइयों, इसकी ना पहले मांगा ढूंढी थी मैंने मांगा पड़े, लाइक ओके ये मैं कवर करूंगा। फिर यूट्यूब सर्च करा है ना, किम डोनो इसका एनिमे भी है, और वो है द चेन्ड सोल्जर। जस्ट इमेजिन तुम दूसरे वर्ल्ड करना चाहते हो, और वहां पे तुम किसी का स्लेव बन जाते हो, पर जो स्लेव ओनर है यम्मी, और उसका काम करने के बाद जो तुम चाहो उसे वो करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो, पट्टा का व्यू भाई, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग। इसके बाद जो मैंने पहले थोड़ा जज कर लिया था, लाइक बेकार होगा, बट इट वाज सुपर गुड, जो है द अपोथेकेरी डायरीज। मुझे पहले लगा पहले के चाइना वाना पे बेस्ड है, क्या होगा, कुछ स्टोरी बोली होगी, कोई मर गया ऐसे कुछ, बट जिंची और मामाओ ने मुझे बदल दिया। मतलब मेरी थिंकिंग इस एनिमे के रिगार्डिंग मुझे बहुत पसंद आया, और मैं झूठ नहीं बोल लूंगा, मैंने सीजन 2 नहीं देखा। एक्चुअली जब वो आ रहा था ना, आई वाज लाइक होल्ड अप, वेट करते हैं, आने देते हैं, पूरा आ जाएगा, फिर बिंज वॉच करूंगा, और मैं करना ही भूल गया। ये वीडियो बनाते टाइम मेरे को याद आ रहा है, इस सीजन 2 तो देखने ही भूल गया मैं। खैर मैं देख लूंगा। अब चलते हैं अगले पे, जो है ब्लीच कोड 3। सीजन 1 मेरे लिए बहुत प्यारा था। सीजन 1 6th एपिसोड जाके रिवॉच कर लो। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, जाओ कर लो रिवॉच। उसके अंदर मेरा लौंडा गेंड्रू साइशुगे नहीं जामा मोटो अपनी बारगाह यूज करता है, जंग का नोट। और भाई वो एपिसोड, उसका नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ओ माय गॉड, द साउंड ट्रैक, साथ में कोड 3 के अंदर जो सब होता है, शिनचुई की क्या पीक शिट। मेरे को इंतजार है कोर 4 का। ये देख रहे हो तुम, ये दिस थिंग राइट है, ये है वॉल्यूम 74 लास्ट। कोर 4 के अंदर जो इसमें माल है वो सब होएगा एनिमे, और हाँ रियल वन, और हाँ इसी के अंदर अपना आइजन बाबू भी आएगा वापस ना। ये कुछ ऐसे एनिमे की लिस्ट जो मैंने इस साल देखे हैं, एंड डेफिनेटली मैंने कुछ तो यहाँ नहीं ऐड करे। लाइक पक्का मैंने बहुत सारे देखे हैं, पर यहाँ बहुत कम ऐड करे मैं भूल चुका क्या देखा इस साल। एडिटिंग करते टाइम मुझे बनी गर्ल सेनपाई और आई पैर एवरीथिंग भी याद है, दोनों बहुत बढ़िया। आई पैर एवरीथिंग मैं पर्सनली कमेंट करूंगा, और बनी गर्ल सेनपाई और रोमांस से हटके बहुत कुछ है, देखना जरूर। अब आगे बढ़ते हैं, इसका मांगा एंड मामा जो मैंने पढ़े मैं कवर नहीं करे। नंबर 1 क्वेस्टिज्म, क्या बढ़िया भाई। ये जब मेरे को पता लगा था कि ये भी पीटीजे ने बनाई है और सेम वर्ल्ड में फॉल करती है ये, और इसमें कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ पावर सिस्टम है, तो मैंने पढ़ा। और भाइयों मैं बिल्कुल सच बोल लूंगा, लुकिज्म पढ़ने के बाद मेरा यही मन करता कि मैं इसको ही कवर करूं, पर मैं अभी नहीं करूंगा। मैनेजर किम को मैं कवर करूंगा, पर इसको भी मैं डेफिनेटली कवर करूंगा। ये ना मुझे बहुत फनी लगी। इसके अंदर जो अपना एमसी है, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ पावर होते हैं, कुछ कार्ड्स रिलेटेड, वो इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग है उसका जो दोस्त होता है, एमसी का जो बेस्ट फ्रेंड होता है, वो अपना डोली का छोटा भाई, और वो डोली से बहुत अलग है, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बहुत फनी, मुझे काफी पसंद आई। ना इसके बाद द बिगिनिंग आफ्टर द एंड, वैसे हाँ उसको मैं ऐड करना भूल गया था एनिमे के अंदर। देखा मैंने बोला मैं कुछ भूल चुका हूँ, उसका मैंने एनिमे देखा, पर मैं वीडियो नहीं बनाई मैंने। नाउ कमिंग बैक टू मानवा, इसकी मैंने इसकी मानवा पढ़ी है। जो एक्चुअल सोर्स मटेरियल है मानवा, थोड़ा उसको अच्छी तरीके से दिखाया जाता है एनिमे के अंदर। आई थिंक ये सोलो लेवल में ज्यादा हाइट्स अचीव कर लेता, आई थिंक सो। नेक्स्ट ORV, ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट। देखो ये कुछ ऐसा है जो तुम्हें अगेन बहुत ज्यादा यूनिक एक्सपीरियंस देगा। जस्ट इमेजिन देयर द स्टोरी,
उसका एमसी है, पर अपना एमसी जो है वो किसी और स्टोरी में जा चुका है और उस स्टोरी का अलग एमसी है कोई। ये तो मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, वरना इसका पावर सिस्टम बहुत फैला हुआ है, बहुत बढ़िया है। मैंने कुछ ये 50-60 चैप्टर तक पढ़ा है एंड आई मस्ट से गो रीड इट। हाँ, मैंने कवर नहीं करा पर करूंगा, कुछ टाइम लगेगा पर मैं कवर करूंगा ना। इसके बाद 3 ऐसी मांगा तुम्हें नाम बताने वाला हूँ, उन्हें बारे में नहीं बताने वाला। अगर तुम्हारा मांगा तो वो खुद पढ़ लेना, मैं खुद बताने वाला, बिकॉज उनको डेफिनेटली मैं कवर करूंगा आगे। मैंने लिखा हुआ है कवर करूंगा। फर्स्ट वन इसेकाई फुरिन 2, सेकंड टेंचाई यूसा, और ये भाई बहुत ज्यादा, मतलब क्या बोलूं मैं इसको, पीपल एब्सोल्युटली हेट दिस बिकॉज उन्होंने शुरू में पढ़ा एंड दे लेफ्ट इट, बट आगे स्टोरी के अंदर बहुत कुछ चीजें होती है। एंड द थर्ड वन, ये तो नाम सुनो तो बोलोगे ये कब कवर कर रहे हो आप, हमें डेट बताओ, और वो है PORNSTAR, reincarnated in another world, और उस वर्ल्ड में भी वही काम कर रहा है वो। तो लिटरली एक मांगा है एक PORNSTAR के ऊपर जो रीइनकारनेट हुआ है दूसरे वर्ल्ड के अंदर और वहां भी वही काम कर रहा है। प्रोफेशन ने छोड़ा भाई ने अपना। मैंने ये पढ़े, हम लाइक भाई ये क्या हो रहा है, क्या है ये, द प्लॉट इट्स एक्चुअली इंटरेस्टिंग। करूंगा मैं। उसके बाद अकीरा तोरियामा's लेजी मांगा ला। बेसिकली अकीरा सेंसेई ने एक मांगा बनाई थी कि मांगा कैसे बनाई जाती है, उनको जो एक्सपीरियंस वगैरह था उन्होंने सब कुछ बताया था उसके अंदर, फनी वे के अंदर। अगर तुम्हें फ्यूचर में मांगा बनानी है, तुम्हें ड्रॉ करना सीखना है, ये मांगा पढ़ लो, बहुत कमाएगी। आफ्टर दिस डेड ट्यूब, ये मुझे बहुत लोगों ने बोला कवर करने को, और इसके अंदर क्या है बेसिकली यूट्यूब बट विद नो सेंसरशिप। लाइक वहां लोग कटते हुए डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं वहां पे। नाउ आफ्टर दिस एक ऐसी मानवा जो लिखवा लो, मैं कवर करूंगा इसको। देखो ऐसा ना बहुत रेयर होता है कि मैं मानवा पढ़ने बैठा हूं और शुरू से लेकर मैंने एंड तक पढ़ डाली है, एंड दिस वन इज वन ऑफ दम, और वो है डेविल रिटर्न टू स्कूल डेज। रिवेंज की आग में एक लौंडा खा जाता है सबको, एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। और तुमने पढ़े, तुम समझ पा रहे हो कि फिर मैंने क्यों एक सिटिंग में पूरा पढ़ लिया था ना। इसके बाद अपोकलिप्स ब्राइड स्वीट होम, बेसिकली एक लड़के को एक एंजल मिल जाती है और बोलता है मजे मजे में कि पूरी दुनिया बाहर में जाए, आई ओनली वांट यू, और दिन वही हो जाता है। लाइक एवरी सिंगल ह्यूमन डाइज। तो पूरे कौन बचता है, वो एंजल और वो लड़का, एंड देन समझदार तो हो तुम ना। ये थी वो सारी मांगा मानवा जो मैंने पढ़ी पर कवर नहीं करी, और मैं फिर से इसमें बोल लूंगा डेफिनेटली वो ऐसे होंगे जो मैं यहाँ पे नहीं डाल पाई, लिस्ट में भूल चुका हूँ मैं, लाइक रिकॉर्डिंग करता है मैं 2 दिन लिस्ट में ऐड करी यहाँ पे ना। इसके बाद मैं इसको ऐड तो नहीं करने वाला था इस सेक्शन को, बट आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद यू, कम ऑन। तो अब कुछ ऐसी 18+ मानवा जो मैंने इस साल पढ़ी। सबसे पहले इट्स पूल पार्टी, मतलब थोड़ी डार्क है और थ्रिलर है इसके अंदर। लाइक एक लौंडा जो काफी पावर वगैरह है, वो 3-4 लौंडे बुलाता है अपनी पूल पार्टी में, एंड दे हैव समथिंग, बट ये धीरे धीरे थोड़ा डार्क होने लग जाती है। दे टुक अ डार्क टर्न। जिसका प्लॉट है मुझे एक्चुअली पसंद आ रहा है, बट बहुत कम चैप्टर आते हैं इसके, बहुत टाइम बाद आते हैं जो भी आते हैं। नेक्स्ट द चेयरमैन सीक्रेट सन, ना ये थोड़ी मेरे को इंटरेस्टिंग लगती है। जो इसके अंदर एमसी जब भी मरेगा उसकी लाइफ रीस्टार्ट हो जाएगी एक ही पॉइंट से। एक तो वो वाला फैक्टर है, और दूसरा जो विलन है दैट इज एक्चुअली अ रियल विलन। लाइक वो ओवर पावर्ड है, तो लोग ना काफी ट्राई करता है पर उसे बस हरा ही नहीं पाता। ही जस्ट डिस्ट्रॉयज आवर होम इन एवरी सिंगल कैटेगरी। चाहे सोच की बात कर लो, पावर की बात कर लो, कुछ भी ले लो, मजा आता है देखने में। लोग ना पिटे जा रहा है, फिर ट्राई कर रहा है, पिटे जा रहा है, फिर ट्राई कर रहा है। और हाँ 18+ है तो यू गेट द पॉइंट, क्या सब हो रहा होगा साथ में। नाउ नेक्स्ट वन, आई पिक्ड अप एन अनस्टेबल गर्ल फ्रॉम अ जंकयार्ड। देखो इसके लिए ना मैं विश कर रहा था कि प्लीज एंडिंग अच्छी बना देना, एंडिंग अच्छी चाहिए मुझे, और एंडिंग अच्छी मिलती भी है हमें। इट्स एक्चुअली अ वेनिला द स्वीट स्टोरी। भाई बहुत अच्छा है ये, लेकिन मैं एंड में सेटिस्फाई हो गया था कि लाइक भाई ये ठीक है, चलो ये एंड अच्छा लगा मेरे को देख के। पर किसका एंड मेरे को अच्छा नहीं लगा वो है द लस्ट अवेकनिंग। इसका ना कुछ शायद 80-90 के आसपास चैप्टर, नहीं शायद कुछ 120 के आसपास शायद से मैंने पूरे पढ़े, और पूरे पढ़ने के बाद आई वाज अटरली डिस्गस्टेड। एक बंदा अपनी गर्लफ्रेंड पे इतनी बार चीट करता है, जिनके साथ करता है उनको भी धोखा देता है। एंड में कहा धन्यवाद बोलता है अपनी गर्लफ्रेंड चला गया, उसकी गर्लफ्रेंड ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब चलो ठीक है तो अपनी गर्लफ्रेंड रहा, उसके साथ जिंदगी बता, बट बिल्कुल एंड में वी केम टू नो कि उसमें चीट कर रहा है। फिर ये मतलब दिमाग खराब, क्या कर रहे हैं ये, घटिया एकदम ना। इसके बाद नॉट द डॉटर बट द मदर। देखो बेसिकली एक बंदे की वाइफ उस पर चीट कर रही होती है, उसे पता लग जाता है, तो वो क्या करता है अपनी वाइफ की बहन और उसकी माँ को लपेटना शुरू हो जाता है। मतलब रिवेंज ले तो रहा है बट गलत वे में। मेरे को शुरू में लगा कि ठीक है भाई इनसे बदल लेगा और मेरी वाइफ जिंदगी खराब करेगा, बट नहीं, वो अपनी वाइफ को इतना पनिश ही नहीं करता। मैं शुरू में लगा था कि ठीक है इंटरेस्टिंग होगी, पर एंड में आता है इट इज जस्ट ऑल दैट। मतलब भाई क्या है ये बकवास ना। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट वन आउट देयर जो है ट्री मेयर, आई थिंक ये प्रोनाउंसिएशन है उसकी। इसका प्लॉट जो है ना, मैं क्या बताऊं। देयर इज अ मैन जिसमें कुछ लाइक दिक्कत वगैरह है, कुछ तो है, जिस वजह से अपने बॉडी पार्ट्स को वाइब्रेट कर पाता है, फिंगर को वाइब्रेशन की तरह बहुत ही ना। जस्ट इमेजिन ऐसा वो कर पा रहा है अपने उसके
उसके साथ वही होता है ना। रादर देन दिस बीइंग ऑन अ इची साइड, ये फनी बहुत है। मैं बहुत सारी इमेजेस यूज करता हूँ एज अ मीम, तुम देखते हो, और बहुत सारी मैंने इसी से उठाई है। नाउ नेक्स्ट द घोस्टली डील। बेसिकली एक बंदे को फीमेल घोस्ट मिलती है और पहले वो उसकी हेल्प करता है उस घोस्ट का रिवेंज लेने में, और जब वो हो जाता है देन द घोस्ट रिवॉर्ड हिम विद समथिंग लाइक दैट डूड इज a ghost. What else do we need now? खैर जो भी हो, जो सारी मैंने मांगा, एनिमे, मानवा कवर करा, जब ऑफलाइन पढ़ा कवर नहीं कर पाया मैंने इस वीडियो के अंदर वो सब तुम्हें बता दिए हैं। टू बी ऑनेस्ट सब नहीं बता पाया, वेल बिकॉज मेरे को याद नहीं है कुछ तो। आई एम डेफिनेटली श्योर मैंने इससे बहुत ज्यादा पढ़े हैं और एनिमे देखे हैं लाइक पिछले साल, पर हाँ याद नहीं है मेरे। जो भी हो अभी के लिए वाली वीडियो इतनी ही थी। मोस्ट लाइकली कल का नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा। ये मेरे दूसरे चैनल की वीडियोस में तुमसे भी मिलता हूँ। सायोनारा।